कि एक तो मैं अशोक पर भी मिल को चालू करूँगा और दूसरा विषय था कि इस क्षेत्र का जो जल समस्या है, ये जल जमाव का समस्या उसको हम दूर करेंगे। हमको लगता है कि बहुत जल्द ही कुछ न कुछ हम लोग का शुभ समाचार आने वाला है और वहाँ पर कुछ नया नया उद्योग लगाने के लिए माननीय उद्योग मंत्री जी सोच रहे हैं। ने आपने कहा कि चुनाव के विषय में मैंने जनता से 2-3 विषय अपने क्षेत्र में मैंने विषय कहा था, मैंने चुनाव लड़ने से पहले कि एक तो मैं अशोक पर भी मिल को चालू करूँगा और दूसरा विषय था कि इस क्षेत्र का जो जल समस्या है, ये जल जमाव का समस्या उसको हम दूर करेंगे। तो मैंने माननीय हमारे जो उद्योग मंत्री बिहार के हैं माननीय शाहनवाज हुसैन जी, मैंने उनसे ही मिला। मैंने विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार मैंने विधानसभा में तारांकित के माध्यम से हो, गैर सरकारी के माध्यम से हो, शून्यकाल के माध्यम से हो, मैंने विधानसभा में सरकार के सामने मेरा प्रश्न भी मैं रखा था और सरकार का जवाब भी आया। उसके बावजूद मैं बराबर माननीय उद्योग मंत्री से उनके आवास पर जाके हो या कार्यालय में जाके हो, मैंने उनसे बराबर मिलने जुलने का काम किया है। मैंने उनसे उद्योग विभाग में जाकर भी कई बार उनसे आग्रह विनती किया और आग्रह विनती करने के बाद उन्होंने यहाँ के कुछ कर्मी के साथ मैं उनके यहाँ गया था, उनके उद्योग विभाग में। कुछ बातचीत हुई और गोध्रा के भी कुछ वहाँ पर आदमी आए थे। बहुत बातचीत होने के बाद फिर मैं उनसे आग्रह विनती करने के बाद वो कहे चलिए हम आपका स्पॉट को वेरिफिकेशन करते हैं, और आग्रह करने के बाद वो यहाँ आए भी, स्पॉट देख करके पूरा संतुष्ट हुए कि भाई इतनी बड़ी ज़मीन अभी तक खाली है। उनको आश्चर्य लगा। वहाँ से आने के बाद फिर मेरे आवास पर आए, फिर उनका भोजन भात हुआ। लेकिन मैंने कल फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका कोई कार्यक्रम था और मुझे उनसे मिलने का भी जिज्ञासा था। मैंने इसी उद्देश्य से उनसे फिर कर मिला और मैंने उनको विषय को दोहराया कि सर आप जो निरीक्षण किए उसका कुछ क्या हुआ उसमें। उनका पॉजिटिव जवाब हुआ, रामचंद्र जी हम लगे हुए हैं और हमारा मनसा साफ है कि वहाँ कोई उद्योग लगे और निश्चित रूप से हम कुछ करने के फिराक में मैं पहले नहीं बोलना चाहता हूँ, और कुछ हो जाता है मेरे समझ में कुछ विषय आ जाता है तब मैं आपको बुला करके तब मैं कुछ उसमें हम आपसे भी राय लेंगे और क्या करना नहीं करना हम इस पर चर्चा भी करेंगे। अच्छा, अशोक पेपर मिल को पुनः उसी को दोबारा चालू किया जाएगा या दूसरा उद्योग लगाने की व्यवस्था की जा रही है? अब हमको लगता है कि उद्योग चालू करने की स्थिति में नहीं है और उनके अशोक पेपर मिल के पास जो बरसों से बंद है, उनके पास हमको लगता है 400-450 एकड़ ज़मीन वहाँ पर ज़मीन उनके पास है। तो मैंने इनके नज़र में, उद्योग मंत्री जी के नज़र में मैंने विषय दिया है और वो पूरा उस जगह देख करके बड़ा प्रसन्न थे वो। हमको लगता है कि बहुत जल्द ही कुछ न कुछ हम लोग का शुभ समाचार आने वाला है और वहाँ पर कुछ नया उद्योग लगाने के लिए माननीय उद्योग मंत्री जी सोच रहे हैं और हम लोग इसी आशा उम्मीद में हैं कि मंत्री जी का कब वहाँ पर आश्वासन होगा, शिलान्यास होगा, बस इसी आशा उम्मीद मैं भी हूँ। और मेरे हाया घाट का जो जनता है, जिनको मैंने कुछ कह करके मैंने जो कहा था, मैं जिसका लड़ाई लड़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं जिस माननीय उद्योग मंत्री से कह के आग्रह करके लाया हूँ यहाँ पर, हमको पूरा भरोसा है और पूरा आशा उम्मीद है कि कुछ न कुछ यहाँ पर कुछ बढ़िया अच्छा होने वाला है और कुछ उद्योग लगेगा यहाँ पर। हायाघाट की जनता का मांग था कि हायाघाट का बेटा हायाघाट का विधायक बने। 10 साल बाद हायाघाट का बेटा हायाघाट का विधायक बना है, तो क्या जनता परफेक्ट मतलब उम्मीद करे कि काम होगा? तो हायाघाट के बेटा होने के नाते मेरा जब सत्र चलता है तो आप देखते होइएगा, पेपर के माध्यम से हो या मैं विधानसभा में सत्र के दौरान जो मैं अपना प्रश्न रखता हूँ सरकार के सामने, कोई छुपी ही बात नहीं है। मैं खुलेआम यहाँ का जो समस्या है, यहाँ का जो जन समस्या है, यहाँ पर तो अभी तक लोग बाहरी लोग यहाँ पर आए, विधायक बन के चले गए, लेकिन मेरा यहाँ पर ये जन्मभूमि है, मेरा कर्मभूमि है और जन्मभूमि कर्मभूमि होने के नाते यहाँ के जो समस्या है मैं उससे पूरा अवगत हूँ। और यहाँ की समस्या जो है, जो मैंने जल जमाव का समस्या है, इस समस्या को मैंने विधानसभा में उठाया है। मैंने अशोक पर में मिल के जगह पर नया उद्योग कोई लगे
उसका समस्या उठाया है। मैंने यहाँ पर अशोक पेपर मिल के नज़दीक बने पुल पर, कड़े नदी पर बने पुल पर और इल्मा डाला तक पुल का निर्माण हो, इसके लिए भी मैंने सरकार के समक्ष मैंने अपना विषय रखा है और सरकार भी इसको पॉजिटिव मान करके सरकार इसमें कुछ काम कर रही है। मैंने अपने विधानसभा का बहरी प्रखंड है, बहरी प्रखंड में भी जो यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ का जो रजिस्ट्री ऑफिस था, पहले दरभंगा था, उनको कुछ राजनीति के कारण, अपने रोटी सेकने के कारण यहाँ पर इस रजिस्ट्री ऑफिस को यहाँ से उठा के बाहर ले गया। मैं उसका भी प्रश्न मैंने विधानसभा में रख करके और मैंने सरकार से जवाब भी लिया है और उसमें मैं लगा हुआ हूँ। और ऐसे बहुत ऐसे समस्या जो मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया है और उठाने के बावजूद जो इस विभाग के मंत्री हैं, मैं उनके आवास में जाकर के हो या कार्यालय में जाकर के हो, इस विषय को मैं अपने आग्रह के साथ आग्रह करना पड़े, विनती करना पड़े, मैं उनसे मिल के अपनी समस्या को समाधान करने के रास्ते पर लगे हुए हैं कि मेरा समस्या का समाधान कैसे हो।